हेलो जय मसीह की प्रिय परिवार, प्रभु यीशु के पवित्र चरणों में आ जाइए और वचन को सुनिए, लिखिए, समझिए। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपको बनाएगा। आज अपने हाथ उठाओ, आओ प्रार्थना करेंगे। मेरे पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं सर्वशक्तिमान। आपका अनुग्रह, आपकी आशीष से बहुत आयत से फूले फले, बड़े बड़े रास्ते खोले। यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को गिराएं, बीमारियों को गिराएं, अंधकार की शक्तियों को गिराएं, दुष्ट आत्माओं को हटाएं। मेरे पिता परमेश्वर, हर सुनने वाले की ज़िंदगी में आप बड़ा काम करें, हर बीमारी को भगाएं, हर बीमारी बाहर जाए, बेरोजगारी बाहर जाए। ओ यीशु के नाम की महिमा हो, आमीन। तो आज के समय में आप सब कहें आमीन, कमेंट बॉक्स में लिखें आमीन, वीडियो शेयर करें आमीन। आज के समय में हम कई सारे उतार चढ़ाव आसपास के जीवनों में, अपने जीवनों में देखते हैं। अगर आप प्रभु से जुड़ गए, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, आप हाँ और आमीन बोलने लगे, हालेलुया बोलने लगे, प्रभु यीशु तेरे लहू की जय बोलने लगे, तो परमेश्वर आपको सारी ऐसी चीज़ों से छुड़ा लेगा जो आज दुनिया को नाश कर रही है। परमेश्वर आपका जीवन बदलेगा, आपके द्वारा आपके माँ बाप का जीवन बदलेगा और आपके आसपास के कई और जीवनों को बदल देगा। बहुतायत के जीवन में शांति में भर देगा, क्योंकि यीशु मसीह आपसे प्यार करता है और यीशु मसीह बनाने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह बहुत स्पेशल तरीके से आदमी के जीवन को बनाता है। अगर आप वचन को क्लियरली पढ़ें, वचन को ध्यान से देखें, उत्पत्ति 2 अध्याय 18 वचन कहता है, यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उसके लिए उपयुक्त होगा। आप ध्यान से समझें, यहोवा परमेश्वर ने आदम को ध्यान से देखा। आप समझो, क्रिएटिविटी देखो, परमेश्वर ने आदम को बनाया, पृथ्वी को बनाया, पेड़ पौधे बनाया। आप वचन को पढ़ें, उत्पत्ति 1 अध्याय को, परमेश्वर का सारी चीज़ों में आप बनावट देखेंगे, प्रभु ने कैसे सुंदर तरीके से बनाया। और फिर 2 अध्याय 7 वचन कहता है, परमेश्वर ने आदम को बनाया मिट्टी से और उसमें जीवन का श्वास फूंक दिया। अब परमेश्वर ने आदम को देखा, आदम को किस किस चीज़ की ज़रूरत है ना। जब आप प्रभु में जुड़ जाते हैं, वचन को पकड़ लेते हैं, तो परमेश्वर देखता है मुझे मेरे बच्चे को क्या क्या देना है। आज कितनी चीज़ों की कमी घटी है दुनिया में, हैं? आप चारों तरफ देखते हैं, बहुत कमी घटी है, बहुत कमी घटी है, बहुत कमी घटी है। और कुछ का तो भविष्य नहीं बन पाता, कुछ का बनकर टूट जाता है। लेकिन जब आप परमेश्वर में होते हैं, वचन में होते हैं, तो विश्वास को तगड़ा करो। आपको तो लगेगा मेरा ये काम सिद्ध होना था, लेकिन परमेश्वर आपके लिए उससे भी बड़ा सिद्ध करने की ताकत रखता है। आप डिपेंड हो जाए। प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। परमेश्वर ने इस बात को भांप लिया। आज कितने लोग बेचारे अकेले हैं, मैरिज नहीं कर रहे हैं, माँ बाप को छोड़कर जा रहे हैं, नौकरियों से निकाले जा रहे हैं, अकेले हैं। कितने लोग अपने घर में दीवार कर करके अकेला रहना सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर का ऐसा कोई प्लान नहीं है कि आप अकेले मरें, अकेले सड़े, अकेले डूब लें। परमेश्वर का अलग प्लान है कि आप खुश रहें, आप आनंदित रहें। अगर आप वचन को देखते हैं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, अब्राहम से बातें की, अब्राहम को आवाज दी, तो परमेश्वर ने अब्राहम को दूर से आवाज देकर प्रॉमिस दिया और कहा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। है वचन कहता है, परमेश्वर ने उससे कहा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। अगर आपको बच्चे नहीं हो रहे हैं, डियर फैमिली, आपको बेबी नहीं है 1 साल से, 2 साल से, 10 साल से, तो आज आप विश्वास करें,
परमेश्वर आज आपका बांझपन तोड़ देगा, परमेश्वर आपके उस अपाहिजपन को हटा देगा, आपकी उस दुर्लभता को हटा देगा। आपको चाहे कितने ही साल हो गए, हो सकता है डॉक्टर ने आपको कहा कि आपके तो पेट में बच्चेदानी नहीं है, आपकी तो ट्यूब खराब हो चुकी है, तो भी परमेश्वर कुछ ना कुछ आपके लिए प्रबंध करेगा। मुझे याद है मैंने सेवा शुरू की थी और मेरे पास एक फैमिली आई और मैंने उसके सर पर हाथ रख कर कहा, पवित्र आत्मा कहता है कि तुम्हें बेटे की आशीष मिलेगी, तुम्हारा काम सही होगा, प्रभु तुम्हें एक वाहन देना चाहता है। अपने पति से कहो शराब छोड़कर, अपनी सासू से कहो गालियां देनी छोड़कर यीशु मसीह में जुड़ जाओ, प्रार्थना करो। तो उन्होंने इस बात को सुना और समझा और प्रभु का धन्यवाद किया और उसके पति ने शराब भी छोड़ दी। लेकिन कुछ दिन बाद वो कहने लगी कि मुझे आशीर्वाद तो बेटे का मिला है, लेकिन मेरे तो पेट का जो बच्चेदानी या कुछ ऐसी चीज़ है वही डॉक्टर ने काट कर जब मुझे बेटी हुई निकाल दिया, अब कैसे ये हो सकता है। मैंने उससे कहा सिस्टर मैं आपको नहीं जानता, मुझे नहीं पता आपकी क्या कंडीशन है, लेकिन मैंने दुआ किया है। और फिर मंडली के सब भाइयों ने कहा कि देखो अगर परमेश्वर के दास ने तेरे सर पर हाथ रखकर ये बात बोली है तो तू वेट कर, परमेश्वर कुछ ना कुछ करता ही होगा। आमीन। और 1 साल बीत गया और उसे तो पता था मुझे तो बच्चे हो ही नहीं सकते, तो तुरंत उसके भाई ने उसे फ़ोन किया और उसने कहा कि देख मेरी पत्नी को पहले 2 बेटे हो चुके हैं, अगर अब की बार बेटा हुआ तो मैं तुझे देना चाहता हूँ, जल्दी से यहाँ जा, कुछ दिन बाद बच्चा होने की बात है। आमीन। वो चली गई और उसने प्रार्थना कराई फ़ोन करके मंडली में, और प्रार्थना की गई और उसको बेटा हुआ और उसने उसी दिन उसे लिख कर दे दिया कि आज से तेरा बेटा है, कानूनी तरीके से मैं तुझे सौंपता हूँ। परमेश्वर के पास एक नहीं सैकड़ों रास्ते हैं आपकी आशीषों के लिए। आज भी परमेश्वर आपके लिए कोई ना कोई बड़ा रास्ता खोलेगा। वचन कहता है प्रभु ने अब्राहम से कहा मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। इस समय अब्राहम की पत्नी बिल्कुल बांझ घोषित हो चुकी थी, वो सारी जगह थक चुका था, लोगों से मिलकर, दवाइयाँ करके, वैद्य हकीमों से मिलकर, वो सारी चीज़ों को मन्नतें मानकर सब बेकार हो चुका था। जब वो बेचारा इस निराशा में टूटे हुए जीवन में तब कुछ नहीं हो सकता, तब उसने कहा कि अगर कोई परमेश्वर मुझ पर दया करे, अगर सर्वशक्तिमान मुझ पर दया करे, तो परमेश्वर ने कहा डर मत, मैं यहाँ हूँ, मैं तुझे आशीष दे रहा हूँ, मैं तेरा घर बना रहा हूँ, मैं तुझे देखो कितनी बड़ी आशीष दिखा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। इसके पास एक संतान नहीं, एक बच्चा नहीं, कोई उम्मीद नहीं, और परमेश्वर इससे कहता है मैं तुझे मूल बनाऊंगा और एक बड़ी जाति बनाऊंगा। आपको परमेश्वर को जानना है, अपने आप को समर्पित करना है, परमेश्वर के हाथों में खुद को सौंपना है। प्रभु के पास आपके लिए एक से बढ़कर एक आशीष है। आज ही परमेश्वर आपको स्टेबल करेगा, आपके बच्चों को, आपकी लाइफ को, आपके घराने को परमेश्वर आज बनाकर रखेगा, बनाएगा। विश्वास करें। आमीन। वचन बताता है जब हम उत्पत्ति 16 अध्याय उसका 9 से 11 वचन पढ़ते हैं। देखिए मेरे साथ पढ़े आप, उत्पत्ति 16 अध्याय 9 से लेकर 11 वचन। लिखा है यहोवा के दूत ने उससे कहा अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रह। यहोवा के दूत ने उससे कहा मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा और यहाँ तक कि बहुतायत के कारण उसकी गिनती न हो सकेगी। और यहोवा के दूत ने उससे कहा देख तू गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, तो उसका नाम इस्माइल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। वचन बताता है जब हाजिरा परेशान थी, सताई गई थी, छोड़कर जा रही थी, गर्भवती थी, हैं, उसका मन उदास था, तब वो अपना घर छोड़कर, अब्राहम का घर छोड़कर चली गई और जा रही थी भागी भागी, अरे अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं इस घर में रहूँगी ही नहीं। है परमेश्वर हाँ, वो जा रही थी, परमेश्वर ने दूत भेजा और उससे बातें की। अगर आपसे कोई इंसान बात नहीं कर रहा है, आपका परिवार आपसे बात नहीं कर रहा, आपका जूनियर सीनियर आपसे बात नहीं कर रहा, तो याद रखे परमेश्वर आपसे बात करने वाला परमेश्वर है। याद रखे परमेश्वर अपना दूत किसी ना किसी रूप में भेजेगा, या स्वयं एंजल आ जाएगा, या स्वयं आपके सम्मुख वो पहाड़ जो खड़ा है गिर कर हटेगा। हालेलुया। क्या फेथ करते हैं?
आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं तो फेथ करता हूँ, मैं तो विश्वास करता हूँ। मेरे सामने कोई पहाड़ नहीं रहा, मेरे सामने कोई रुकावट नहीं रही, मेरे सामने कोई समस्या नहीं रही। मेरा प्रभु मुझे आज की प्रार्थना के माध्यम से बना रहा है, मेरा प्रभु आज मुझे कंप्लीट बना रहा है। आमीन। आज पता है क्या हो रहा है, लोग परमेश्वर में ना ठहर करके, परमेश्वर के वचन में ना ठहर करके दुखों में ज़्यादा ठहर रहे हैं। वचन को ना पकड़ के अपनी समस्याओं को पकड़ कर रो रहे हैं। आपका निखार होना चाहिए, आपके जीवन में बदलाव होना चाहिए, आपके हालात में बदलाव होना चाहिए, आपकी बातों में बदलाव होना चाहिए। जब आप अपने हालात को बदलते हैं, जब आप अपनी बातों को बदलते हैं, जब आप अपनी प्रार्थनाओं को बदलते हैं, तो परमेश्वर भी नज़दीक दिखाई देता है। परमेश्वर भी नज़दीक दिखाई देता है, परमेश्वर भी काम को करता हुआ दिखाई देता है। जब आप कहते हैं प्रभु, मेरे ईश्वर, मेरी चट्टान, मैं तेरे सिवा, मेरे पास तेरे सिवा कोई और सहारा नहीं रहा, तो वो भी खुश होकर कहता है, अरे मेरे बच्चे, मैं तेरे लिए और सैकड़ों रास्ते खोल दूंगा। वचन बताता है, जब हम उत्पत्ति 17 अध्याय और उसका 20 वचन पढ़ते हैं। उत्पत्ति 17 अध्याय और उसका, आप ऐसा करें 15 से लेकर के 21 तक पढ़ें। लिखा है, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे हैं उसको तू अब सारे न कहना, उसका नाम सारा होगा। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी, और उसके वंश में राज्य राज्य के लोग उत्पन्न होंगे। तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी? क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, वह यही बहुत है। तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के द्वारा तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। इस्माइल के विषय में भी मैंने तेरी सुनी है, मैं उसको भी आशीष दूंगा और उसे फलवंत करूंगा और अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। उससे 12 प्रधान उत्पन्न होंगे और मैं उससे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परंतु मैं अपनी वाचा इसहाक ही के द्वारा बांधूंगा, जो सारा से अगले वर्ष इसी नियुक्त समय में उत्पन्न होगा। सब कहे आमीन। मैं भी आपके लिए प्रभु यीशु के नाम में घोषणा कर रहा हूँ, आपको अगले साल इन्हीं दिनों तक सुंदर बेबी होगा। आमीन। आपको बेटा होगा। आमीन। मैं भी आपके लिए घोषणा कर रहा हूँ, आज के दिन तक अगले महीने आपका बिजनेस स्टेबल होगा। आमीन। मैं भी आपके लिए घोषणा कर रहा हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से अगले 90 दिन में आपकी गवर्नमेंट सिलेक्शन जरूर होगी। आमीन। क्या विश्वास करते हैं? मैं भी आपके लिए घोषणा कर रहा हूँ, अगले 30 दिन में आप सारे मुकदमों से आज़ाद हो जाएंगे। मैं भी आपके लिए घोषणा कर रहा हूँ, प्रभु यीशु के नाम से आज आपकी पथरी, रसोली, पेट का दर्द, लीवर का इन्फेक्शन, किडनी का इन्फेक्शन, आंखों का इन्फेक्शन सब आउट हो जाएंगे। मैं घोषणा कर रहा हूँ, आज से आपके घर में कोई शराब, कोई ऐसी लत नहीं रहेगी, कोई ऐसी जादू चोरी की लत नहीं रहेगी। पवित्र आत्मा आपके घर को फ्री कर रहा है। आमीन। अब्राहम ने क्या कहा? परमेश्वर ने बात की अब्राहम से और कहा, सुन मेरी बात को। और उसने कहा, प्रभु सुनाइए। और प्रभु बात करने लगा और कहा, देख, अब तू अपनी पत्नी सारे को सारे मत कहना, अब उसका नाम सहारा होगा। उसने कहा, ठीक है प्रभु, ये तो बहुत अच्छी बात है। और उसने कहा, देख, सारा से एक जाति उत्पन्न होगी
और अब्राहम गिर पड़ा और हंसने लगा और उसने कहा, प्रभु जी बस ऐसा हो गया, अब तो है 100 साल का हो गया मैं बुढ़ा और मेरी पत्नी 90 साल की होगी। अरे होता है भाई, आदमी का कॉन्फिडेंस अपने ही कारण टूट जाता है? जब एक बच्चे को 30 साल की उम्र में सफ़ेद दाढ़ी जम जाती है, आंखें धुंधली पड़ जाती है, तो उसके लिए सब बंद हो जाता है, निराशाएं होती हैं। जब आदमी 30 साल तक पढ़ाई कर लेता है, नौकरी नहीं लगती, तो सब निराशा ही होती है। लेकिन माय डियर फैमिली, आप याद रखें, परमेश्वर के मामले में आप आशा रखें। आपको हर जगह निराशा है, लेकिन आप प्रभु के शब्दों में यही कहे, प्रभु के दरबार में यही कहे, मेरा प्रभु मुझे दे रहा है। जब आप अपने लिए प्रेयर रिक्वेस्ट लिखे तो बस प्रेयर रिक्वेस्ट ही लिखे, ताने ना लिखे मैं कब तक ये सहूंगा। आप यही कहें, प्लीज मैन ऑफ गॉड, प्लीज प्रे फॉर मी, आई नीड ए गवर्नमेंट जॉब, आई नीड ए मनी ट्रांजैक्शन, आई नीड ए होम, आई नीड ए बेबी बॉय है। अब बस अपनी प्रार्थना का विषय लिखे हैं। ये ना कहे मैं 3 साल से विश्वासी हूँ, मैं 5 साल से विश्वासी हूँ, मुझे 10 साल से कुछ नहीं हो रहा, मुझे 100 साल पहले मेरे पास इतनी ज़मीन थी, मेरा घर था। बहुत सारी ये बातें कहकर हम परमेश्वर का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। हम जितना नरमता से प्रार्थना कराते हैं, हम जितना प्रभु के सामने नरमता से आकर कहते हैं, प्रभु मुझ पर दया कर, तो परमेश्वर का दिल दयालु है, वो दया कर देता है। अगर आप भजन संहिता 1 से लेकर भजन संहिता 150 तक पढ़े तो आप देखेंगे भजनकार परमेश्वर के सामने बस रो रो कर राजपाट मांग लेता है, रो रो कर अपना घर परिवार मांग लेता है, रो रो कर अपने वंश की आशीष से मांग लेता है, रो रो कर स्वर्ग तक का नरम दीनता से वीजा मांग लेता है। क्यों नहीं देगा आज आपको अमेरिका का वीजा, ऑस्ट्रेलिया का वीजा? क्यों नहीं देगा वो आपकी संतानों को वापस आपके घर में? क्यों नहीं देगा? वो सब कुछ देगा। अब्राहम से क्या कहा? अब्राहम से प्रभु ने यही कहा, माय डियर सुन मेरी बात को। और उसने कहा, सुनाइए प्रभु। उसने कहा, देख तेरी जो पत्नी सारे है, अब तो उसको सारा कहना और मैं उससे एक जाति बनाऊंगा। और उसने कहा, प्रभु मैं 100 साल का हो गया हूँ, मेरी पत्नी 90 साल की हो गई है। और परमेश्वर ने उससे कहा, मैं निश्चित समय पर तुझे आशीष दूंगा, अगले साल तक ये बातें हो जाएंगी। और इस्माइल के लिए भी मैं तुझे ऐसी आशीष दूंगा कि उसके गोत्र में 12 प्रधान होंगे। है उसके लिए भी परमेश्वर उस दिन इतनी बड़ी आशीष लेकर आया। जब आप यीशु मसीह से कहते, यीशु मेरे घर आ, यीशु मेरे घर आ, यीशु मेरे घर आ, मुझे इस चीज़ में लाभ दे, मैं तुझे भेंट भेजता हूँ, मैं तुझे दशवांश भेजता हूँ, मैं तेरी मिनिस्ट्री के साथ वफादार होता हूँ, मैं तेरे साथ वफादार होता हूँ, तो वो कहता है, मैं तो तेरे लिए डबल आशीष लेकर आया हूँ, मैं तो तेरे लिए डबल आशीष लेकर आया हूँ, मैं तो तेरे साथ डबल आशीषों की वाचा बांधने आया हूँ। बाइबल कहती है, जब उत्पत्ति 18 अध्याय और 15 से 19 पढ़ते हैं, मेरे साथ पढ़े उत्पत्ति 18 अध्याय 15 से 19, लिखा है, हालेलुया। सारा डर के मारे यह कहकर मुकर गई, मैं नहीं हंसी। हालेलुया, आमेन। ओके, आप एक बार 21 अध्याय और उसका 15 से 19 पढ़ें। आमेन। लिखा है, जब थैली का जल समाप्त हो गया तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया और आप उससे तीर भर के ठप्पे पर दूर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गई, मुझको लड़के की मृत्यु देखनी न पड़े। तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार कर कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहाँ तेरा लड़का है, हालेलुया, है, जहाँ तेरा लड़का है वहाँ से उसकी आवाज़ परमेश्वर को सुन पड़ी। उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसको उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तब परमेश्वर ने उसको आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली का जल से भरकर लड़के को पिलाया। आमीन। सब कहें हालेलुया। वचन को समझें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वचन कहता है, हाजिरा के पास जो पानी की एक थैली थी, उसका जल समाप्त हो गया।
हालेलुया। वचन कहता है उसका जैसे ही जल समाप्त हुआ, पानी समाप्त हुआ, वो क्या करती है? वो तो पानी के लिए परेशान है? उसको तो कितना पानी चाहिए? एक थैली है, 2 घूंट उसके बेटे के लिए और 2 घूंट किसके लिए? अपने लिए। लेकिन उसका मन इतना दुखी हो गया, इतना परेशान हो गया पानी समाप्त होने पर, कि उसने अपने बेटे को एक झाड़ी के नीचे बस फेंक दिया, ये समझो है। हालेलुया। उसने बस उसे छोड़ दिया और उसने उसे वहां रख दिया, और आप भी दूर जाकर चले गए। ये तो मरेगा ही मरेगा, मैं भी मरूंगी है, ये सोच करके वो चली गई और आगे बढ़ गई। और क्या देखती है? परमेश्वर एक दूत भेजकर उससे बातें करता है और कहता है जहां तू है यहाँ से तो आवाज स्वर्ग तक जाती है, तू मत डर। और परमेश्वर ने क्या किया? उसके लिए कुआं खोदा। उसे परमेश्वर चाहता तो एक पैकेट ही पानी दे देता, एक बोतल पानी दे देता है, 1 लीटर पानी देता, लेकिन परमेश्वर ने अपनी ताकत का, अपनी सामर्थ का प्रदर्शन किया। आप भी अपने हाथ उठाकर कहें, प्रभु मुझ पर, मेरे घराने पर अपनी दया को प्रकट कर। प्रभु मेरे परिवार में अपने कामों को प्रकट कर। प्रभु मेरी जिंदगी में, मेरे शरीर में अपनी ताकत और अपने कामों को प्रकट कर। मैं घोषणा कर रहा हूं अगले 7 दिन में आप उसके सामर्थ को प्रकट होता हुआ देखेंगे। मैं आपके लिए बोल रहा हूं माय डियर फैमिली, आज की प्रार्थना के माध्यम से आप अगले 7 दिन में इस चीज़ का बदलाव देखेंगे। आपको जो ग्लूकोज, विटामिन की कमी लगती है वो सब हट जाएगी, आपका शरीर ताकतवर हो जाएगा, आपकी आंखें ताकतवर हो जाएगी, आपका घर ताकतवर हो जाएगा, आपके जो बच्चे टूटे फूटे पड़े हैं वो सब ताकतवर हो जाएंगे। वचन कहता है सारा और हाजिरा के बीच तो बात नहीं बन रही थी। आज बहुत से परिवार है जिनके बीच बात नहीं बन रही, लेकिन परमेश्वर के साथ आपकी बात बन रही है। आमीन। आप सबके सामने नरम दीन हो जाए। परमेश्वर आपकी सुनने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपकी आवाज पर कान लगाने वाला परमेश्वर है। क्या कहा प्रभु ने उससे? क्या कहा? तेरे बच्चे की आवाज स्वर्ग तक जा रही है। परमेश्वर के सम्मुख तेरी आवाज जा रही है। वो क्या सोच रही है? तू पानी की एक बूंद के लिए, ले मैं तेरे लिए कुआं खोद रहा हूं। आज भी परमेश्वर आपके लिए ऐसा ही काम करेगा। आज भी परमेश्वर आपकी जिंदगी में ऐसा कुआं खोदेगा। आपके बिजनेस पर, आपकी फैमिली पर, आपके परिवार पर आशीष देगा। आपके आत्मा पर, देह पर, बीमार शरीर पर प्रभु आशीष देगा। आपको स्वर्ग जाना है तो स्वर्ग के लायक बनना पड़ेगा। वो कैसे बनेंगे? जब आप परमेश्वर में जुड़ेंगे। परमेश्वर आपको काटेगा, छांटेगा और बनाएगा। बाइबल कहती है, जब हम प्रेरितों के काम 15 अध्याय 16 वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, परमेश्वर ने कहा, इसके बाद मैं फिर आकर दाऊद का गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा और उसके खंडरों को फिर बनाऊंगा और उसे खड़ा करूंगा। आप बिस्तर पर पड़े हैं, आज आप खड़े होंगे। 100% प्रभु आपको ऐसी आशीष देगा। आपका घर उजड़ गया, आप याद रखें प्रभु फिर बनाएगा। यीशु मसीह के नाम से वो फिर बनेगा। आमीन। दाऊद के विषय में क्या भविष्यवाणी दी? प्रभु ने कहा, दाऊद दाऊद मैं तेरा फिर से ऊंचा महल बनाऊंगा। उसके बेटे अबशालोम ने उसके महल को छीनने के लिए, उसके राजपाट को छीनने के लिए कितना परिश्रम किया है। कितने लोग उसके विरोध में हो गए, लेकिन वो परमेश्वर के सामने रोता रहा। उसके साथ थोड़े से अधिकारी थे, उन्होंने कहा हम जाकर लड़ें। अब्राहम ने कहा, दाऊद ने कहा, नहीं भाई नहीं, तुम्हें नहीं लड़ना, केवल तुम्हें परमेश्वर की ओर देखना है। परमेश्वर हमें देगा। यिर्मयाह की किताब बताते, जब हम 31 अध्याय 3 से लेकर 5 वचन पढ़ते हैं, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है। आपको कुछ मांगना है तो यहोवा का दर्शन मांगो, मांगना है तो प्रभु का दर्शन मांगो। प्रभु मुझे दर्शन दे कि मेरी नौकरी कहाँ है। प्रभु मुझे दर्शन दे कि मुझे बेटा हो गया, बेटी। प्रभु मुझे दर्शन दे मेरा घर कहाँ बनेगा। प्रभु मुझे दर्शन दे है मेरा बिजनेस कहाँ से ऊंचा उठेगा। प्रभु मुझे दर्शन दे कौन मेरे पक्ष में है, विपक्ष में है। प्रभु का वचन कहता है, यहोवा ने मुझसे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। हे इज़राइली कुमारी कन्या, मैं तुझे फिर से बनाऊंगा और वहाँ तू श्रृंगार करके डब बजाने लगेगी और आनंद करने वालों के बीच में नाचती हुई निकलेगी। तू सामरिया के पहाड़ों पर अंगूर की बारियां फिर लगाएगी और जो उन्होंने लगाए वे उनके फल भी खाने
पाएंगे। ये परमेश्वर का वादा है। ऐसा नहीं कि आप बाग लगाएंगे कोई और खाएगा, ऐसा नहीं कि आप एक बार गिर गए और गिरे रहेंगे। नहीं, परमेश्वर कहता है, वचन कहता है, तो फिर नाचेगा, तो फिर खड़ा किया जाएगा, तेरा जीवन फिर बनेगा। तेरी पत्नी छोड़कर चली गई, फिर आएगी। वो आपको रिस्टोर करने वाला प्रभु है, रिस्टोर, रीजनरेल है, रिक्रिएट करने वाला प्रभु है, फिर से बनाने वाला प्रभु है। वो आपसे प्यार करता है, आपको ढूंढता है। मैं अपने इस बच्चे के माध्यम से और जिंदगी में, दुनिया में बड़े काम करूंगा। आमीन। आप याद रखें, परमेश्वर वैसा परमेश्वर है जो आपके लिए बड़े काम करेगा। एक वर्ष मेरे साथ पढ़े, फिर ख़त्म करेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। पढ़े हालेलुया। यशायाह की पुस्तक 43 अध्याय 9 वचन। मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। अपने हाथ उठाओ। मेरे पिता परमेश्वर, जितने मुझे सुन रहे हैं उनकी ज़िंदगी में आप आशीष की नदियां बहाइए प्रभु। आप चंगाई की नदी बहाइए, एक बदले हुए जीवन की नदी बहाइए। यीशु मसीह के नाम से फ्री हो जाएं। जो जादू के नीचे हैं, बीमारी के जाल में है, कर्जे के जाल में है, बुरी लतों के जाल में है, व्यभिचार की आत्मा से भरे हुए हैं, वो सब फ्री किए जाएं, फ्री किए जाएं। बेस्ट ब्लेसिंग आए, बेस्ट ब्लेसिंग आए, बेस्ट ब्लेसिंग आए, छुटकारा आए। यीशु मसीह के नाम में हम दुआ करते हैं। सब कहे आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली। वीडियो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें। अगर पहली बार सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू।